उसको सीने में लपेट के तो देखो, कलेजे में बसा के तो देखो। सारी दुनिया एक तरफ, एक उसका नाम एक तरफ। कभी विश्वास करके मेरी बातों पे अगर लगे तो आप ये करके देखना, आपको परमात्मा अगर स्वयं आपके दुख में आके ना खड़ा हो जाए किसी रूप में, तो मेरा नाम बदल देना। हम जिस चीज का अभिमान करते हैं ना, वो सिर्फ पता है क्या है? एक चीज जो पंच तत्व से बना हुआ है, अग्नि जल वायु आकाश धरती से, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन जब हमें वही रिश्ता छोड़ देता है, या तोड़ देता है, या हमें तकलीफ पहुंचाता है, तो हमारे को दुख कहाँ होता है? हमारी आत्मा में। आत्मा में कौन बसा है? वो परमपिता परमात्मा। हम पंच तत्व से रिश्ता रखते हैं, हम पंच तत्व से रिश्ता निभाते हैं, पर हम उस परमात्मा से रिश्ता निभाना भूल गए हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है उससे रिश्ता निभाना, सिर्फ उसके रिश्ते को निभाने के लिए एक ही चीज चाहिए, नामदान। आप आत्मा में परमात्मा को बसाओ और 24 घंटे उसका नाम जपो। आप चाहे कृष्ण को मानते हैं, राधा को मानते हैं, शिव को मानते हैं, राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, या अल्लाह को मानते हैं, वाहिगुरु को मानते हैं, या कृष्ण ईसा मसीह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप उसका नाम जपो। एक बार उसकी लौ लग गई ना, वो हर दुख में आपको अकेले में निकालेगा, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे साथ हो रहा है, मुझे कोई भी सहारा नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे निकालने के लिए वो स्वयं आ रहा है। वो मेरा हाथ पकड़ता है और मुझे निकाल देता है। मुझे जरूरत नहीं है किसी की मदद मांगने की। पंच तत्व से मांगी मदद मैंने, अपने रिश्तों से। जब डर सा लगता है, अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है ना, तो वो हार्ड मास के पुतलों से मदद मांगी मैंने। मुझे क्या मिली? निराशा। जब इंसान बीमार होता है तो किसी का सहारा तो मांगता है ना, तो निराशा मिली। तो ऐसे रिश्तों से आप अपने घर में दिखावटी से, ढोंग से कोई फायदा नहीं है। ये शरीर हमारा एक दिन शमशान में ही भस्म बन जाएगा। इस भस्म से बनने से पहले हमें अपने भौं से पार लगाने वाले खिवैया, जो नैया पार लगाता है, वो केवट को कस के पकड़ लो, जिससे वो केवट हमें पार लगा सके। और कोई साथ नहीं देगा, आप देख लो। ये प्रदीप मिश्रा भी जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं, हर एक संत यही कहता है कि वो ही पार लगाएगा। मेरे साथ बीत रहा है, मेरी तकलीफें मैं किसी को बता नहीं सकती। आप जो फेस देख रहे हो ना, ये आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूं, लेकिन ये खुशी मुझे देता कौन है? मुझे वो केवट देता है। वो कहां से देता है? जब यहाँ पे मैं उसको याद करती हूँ, जब मैं उसके लिए रोती हूँ, जब मैं उसे दिल से पुकारती हूँ, जब मैं उससे लड़ती हूँ। लड़ने की जरूरत कैसी होती है पता है? लड़नी ऐसे नहीं कि दुश्मनों से लड़ रहे हैं, ऐसे हक से लड़ो कि वो मेरा अपना है। तू कैसे मेरा साथ नहीं देगा? कैसे नहीं देगा साथ? तू मेरा अपना है। रिश्ते बना के लड़ो। आप भगवान मानोगे तो आपको भगवान साथ नहीं देगा। किसी भगवान को आप बेटा बना लो, किसी को भाई बना लो, किसी को दोस्त बना लो, किसी को दिलदार बना लो, किसी को माँ बना लो, किसी को नानी बना लो। कोई भी रिश्ता, एक बार उस रिश्ते को निभा के तो देखो। सच कहते हैं, जब आंसू उसके लिए गिरते हैं ना, तो आप विश्वास करो, आपको किसी के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब मैंने इंसानों के आगे आंसू बहाए हैं,
जब जब मैंने इंसानों के लिए रोया है, उनके दुख में मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। आज भी उनको तकलीफ होती है, खड़ी रहती हूँ। लेकिन ये 10-12 दिन मेरी जिंदगी के ऐसे हैं जिसने मुझे ये सिखा दिया कि कभी भी कुछ हो जाए किसी से साथ, उनके दुख में नहीं जाना है, उनके दुख में नहीं जाना। उन्होंने मेरा रिश्ता नहीं तोड़ा मेरे से, उन्होंने मेरी आत्मा से रिश्ता तोड़ा है। तो हमें रिश्ता उससे निभाना है। जो मेरे साथ बीत रही है मैं वही बताती हूँ। मुझे किसी की कहानी या किसी का सच नहीं बताना, मुझे अपना सच बताना है। जब मेरे साथ है, मेरे साथ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, पर मैं वीडियो बनाने का मन नहीं करता। सच होता है तो आप देखना, आप एक बार मेरी बात मान के देख लो, उन ढोंगियों से दूर होके देख लो जो हाथ से धुआं निकालते, राख निकालते केमिकल से, जो नींबू नारियल पे डाल के आग लगा देते। उन ढोंगियों से दूर होके देख लो और उन अपनों से दूर हो जाओ जो कि और गिरगिट, उनसे दूर होके देख लो। आप विश्वास करना कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी, सिर्फ पड़ेगी तो परमात्मा की। एक बार विश्वास करके देखना। आप एक बार विश्वास करो, यकीन से उसको ध्याओ। मन नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। ध्यान नहीं लगे, नहीं, कोई बात नहीं। आपके पास जीभ है ना, 32 दांत है ना, 2 होठ है ना, आप उससे रटो। अंदर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आप यहां से तो बोलो। वाल्मीकि जी से एक संत ने ये बोला कि तू मुझे लूट रहा है, किसके लिए लूट रहा है? तो वाल्मीकि जी ने बोला कि मैं अपने परिवार के लिए लूट रहा हूँ, उनका पालन पोषण करने के लिए लूट रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि वो तेरे पाप के भागीदार बनेंगे जो तू पाप कर रहा है। तो उनके दिमाग में ठनकी बात। वो घर गए, घर जाके पूछा कि तुम हमारे पाप के भागीदार बनोगे जो मैं तुम्हें कमा के लाता हूँ? कहता हम क्यों बनेंगे, परिवार ने ये बोला कि हम क्यों बनेंगे तुम्हारे पाप के भागीदार। तब उन्होंने दिमाग में आया, वो संत के पास गए तो कहते नहीं, वो नहीं बनेंगे। तो उन्होंने बोला तुझे राम बोलना आता है? कहते नहीं। तो कहता ऐसा कर, मरा बोल। मरा का उल्टा राम, मरा 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 राम राम आ जाता है ना, मरा मरा करते करते राम आ जाता है ना। तो उन्होंने ऐसे ही किया। रामायण होने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी। ये है भक्ति की शक्ति, ये है नाम की शक्ति। आप नाम जप के देखो, आपको परमात्मा हर घड़ी सहारा देगा, आपके तन में तकलीफ नहीं होने देगा। आप उसे सीने से लगा के तो देखो।